सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 7 विषय संस्कृत में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम त्रयोदश पाठ यानी पाठ 13 अमृतम संस्कृतम का अभ्यास कार्य करेंगे। कल हमने इसके पाठ को पढ़ा व इसके अर्थ को समझा। आज हम इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 6, उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्तिम वचनमं लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन लिखिए। यथा जैसे संस्कृते षष्ठी विभक्ति एक वचनम। इसी तरीके से हम सब इन शब्दों के वचन और विभक्ति और वचन लिखेंगे। गति प्रथमा विभक्ति एक वचनम, नीतिम द्वितीया विभक्ति एक वचनम, सूक्तयः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, शांतया तृतीय विभक्ति एक वचनम, प्रत्ययी चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, मतिषु सप्तमी विभक्ति और बहुवचनम। प्रश्न नंबर 7, यथा योग्यम संयोज्य लिखत, यानी वाक्य के अनुसार मिलान कीजिए। ये वही है जो पाठ में आए थे कि अब हमें कै को का ख से मिलान करना है। जैसे कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम, कौटिल्य ने कौन सा शास्त्र रचा? तो अर्थशास्त्र रचितम। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुत्यो योगदानम, शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभट्टः, संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। सभी बच्चे ये विभक्ति और मिलान याद करेंगे। त्रयोदश पाठ यानी पाठ 13 संकेत, यानी ये दिए हुए हैं, ये सब आप जानते हैं किस तरीके से कितने हमने अर्थ का इसका अर्थ लिखा है। ये इसके लिखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। जैसे विश्वस्य संस्कृता स्थिता, तो ये आप यहाँ से यहाँ तक का ये अर्थ है। कल मैंने समझा दिया था, एक बार इसको हिंदी में पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा संसार में उपलब्ध सभी भाषाओं में पुरानी भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मतलब माता मानी गई है। इस भाषा में पुराने ज्ञान और विज्ञान का खजाना छुपा है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत की 2 प्रतिष्ठा हैं। कौन सी हैं वो 2 प्रतिष्ठा? संस्कृत तथा संस्कृति। दूसरा संकेत, ये आपको देखेंगे आप किताब में तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक का अर्थ है। यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। इस भाषा को कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा, यह भाषा कंप्यूटर भाषा के लिए सबसे अच्छी भाषा है। इस भाषा का प्रयोग साहित्यों, वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों तथा चिकित्सा शास्त्रों में किया गया है। कालिदास और विश्व के अनेक कवियों के काव्य का सौंदर्य संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलता है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र भी संस्कृत में ही है। गणित शास्त्र में शून्य को पहली बार आचार्य भट्ट ने लाया, यानी गणित शास्त्र को कौन लाए थे? आचार्य भट्ट। ये पाठ के अनुसार भट्ट ने लाया, मैंने लिखा है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा शास्त्र में महर्षि चरक और सुश्रुत का योगदान भी विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा में कुछ अन्य शास्त्र भी विद्यमान हैं, जो इस प्रकार हैं: वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र तथा विमान शास्त्र इत्यादि का उल्लेख है। सभी बच्चे ये अर्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। जो भी कार्य है आप अपनी पुस्तिका में करेंगे व याद भी करेंगे। अब हम इसके प्रश्न उत्तर का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, यानी इन प्रश्नों के लिए एक शब्द में उत्तर लिखिए।
का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीन है? तो संस्कृत भाषा। ख शून्यस्य प्रतिपादनम का अकरोत्, शून्य का यानी जीरो का मतलब जीरो का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? तो अर्थशास्त्रम। कस्या भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कौन सी भाषा काव्य की सौंदर्यता काव्य सौंदर्य में अनुपम है? यानी संस्कृत भाषाया। का अबुद्ध्याय प्रेरयन्ति, सूक्त्य। प्रश्न 3, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, यानी इन प्रश्नों का उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देना है। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, संस्कृत के लिए सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छी भाषा कौन सी बताई गई है? संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा अस्ति, संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। संस्कृतस्य वर्णमयं कई समृद्धम अस्ति, संस्कृत किससे समृद्ध है? संस्कृतस्य वर्णमय वेदे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्र विषय समृद्धम अस्ति, यानी संस्कृत भाषा में वेद, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि समृद्ध हैं। ग संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत हमें क्या शिक्षा देते हैं? संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम शिक्षयन्ति, यानी संस्कृत भाषा हमें स्वयं की तरह सभी के साथ व्यवहार करने की शिक्षा देता है। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीय, यानी हमें संस्कृत भाषा किस लिए पढ़नी चाहिए? अस्माभिः संस्कृतं पठनीयं यतोहि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति। तो हमें संस्कृत भाषा क्यों पढ़नी चाहिए? अस्माभिः हमारे यानी हम सभी का संस्कृत भाषा पठनीय, अनेन यानी हमारा भी अनेक मनुष्यों का और समाज का परिष्कार होता है। सभी बच्चे ये प्रश्न उत्तर यानी पाठ का समस्त कार्य अपनी पुस्तिका में करेंगे व याद करेंगे। धन्यवाद।